हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 27। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आगे। ये तुम क्या कह रहे हो शहरयार, मेरा बेटा सालार वो इतनी तकलीफों में है और हम इतने गाफिल हैं। मेरा बेटा क्यों मेरे पास नहीं आया, इतनी तकलीफें अकेले उठाता रहा। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसे देखना है, उसे प्यार करना है। मेरा दिल उस गम से ही फट जाएगा कि वो मुझसे देखने को भी तरस रहा है। खानम भी रोती हुई बोली थी। शहर खानजादा हवेली पहुंचकर फ्रेश होने के बाद सबसे पहले खानम भी के पास आया था और उन्हें शहरयार खानजादा ने सलार साहब के सालों बाद मिल जाने और उनके हालात से जैसे ही आगाह किया। खानम भी तो अपना दिल पकड़ कर बैठ गई। उनके कमरे में मरियम खानम भी मौजूद थी। वो अपने छोटे भाई से मिलने के लिए मचलने लगी थी। खानम भी ने एक अरसे से अपने बड़े पोते शहर खानजादा को अपने मरने से पहले एक बार अपने लाडले बेटे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उनके दो बेटे तो उस दुनिया से जा चुके थे, अब बस उनका वो छोटा लाडला बेटा था जिसे उनके शौहर ने गुस्से में आग कर दिया था और ऐसी नाराजगी जाहिर की थी कि वो उनके मरने पर भी उनका आखिरी दीदार ना कर सके। सलार साहब अपने बाबा सरदार दुर्राव खान के मरने पर जब सवात में मौजूद खानजादा हवेली आए तो उन्हें उनकी बीवी और 1 साल मासूम बेटी समेत धक्के देकर निकाल दिया था। खानजादा का हवेली का वो बेटा जो सबसे शरीर रहमदिल और खुददार था, उसे उसे मुलाजमों से जरिए जो तजलील दी गई वो नाकाबिले बयान थी। हवेली के बेटे को हवेली के ही मुलाजमों ने सरदार हाशिम खान के कहने पर जलील करने के बाद धक्के देकर निकाला था, जबकि नाजिम खान ने जो बेइज्जती महविश बेगम की थी उसके बाद हवेली का कोई भी वकील उन तक कभी नहीं पहुंच सका। वो उन सबसे हमेशा के लिए दूर जा चुके थे। खानम भी आप जानती हैं ना, बाबा जान ने अपने आखिरी वक्त में मुझसे की थी कि मैं चाचू को वापस हवेली लाऊंगा और मैं सबके खिलाफ खड़ा होकर अपने चाचू को जरूर वापस लाऊंगा। और इस बार किसी ने उन्हें तकलीफ दी देने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप और फूफो चले मेरे साथ। शहर खानजादा जो हतमे रुखदार लहजे में अपनी बात मुकम्मल कर ही रहा था जब उसका मोबाइल जोरों से बजने लगा। मोबाइल उसके हाथ में ही था जिस पर मेरी पटाखा के नंबर से कॉल आ रही थी। मेरी शहजादी बेटी महवेश बेगम जो बशाम के रूम में उसे शाम की चाय पीने के लिए जगाने आई थी। जब वो उसे गहरी नींद में सोते देखती उसकी उसी मोहब्बत से लबरेज लहजे में पुकारती हुई सरहाने बैठ गई। वो उसके बालों में नरमी से हाथ फेरती उससे प्यार कर रही थी। जब मशाइम ने अपनी सूजी हुई नजर आंखें खोली और अपने मामा को लाड से देखा। सोने दे मामा, आई वॉन्ट टू बी अलोन। मशाइम तकिए से सर हटाकर महविश बेगम की नरम गोद में रखती उनके हाथ की पुश को चुमकर भीगे लहजे में बोली थी, उठो चलो फ्रेश हो जाओ और जाओ अपने बाबा के पास, सॉरी करो उनसे। महविश बेगम उसके गुलाबी मोमी गाल को प्यार से थपथपाकर उसे समझाने लगी थी, मैं बाबा से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मामा आपने देखा ना, बाबा जान ने मुझे कितना डांटा आज अपने उस पेंडू भतीजे के सामने। मशाइम बेटा ये क्या बोल रही है, अपने शौहर की इज्जत करते हैं ना। मेरी बेटी कब से अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करने लग गई। वो उसके बालों में फिर से हाथ फेरती हुई बोली थी, मामा जान आप जानती हैं ना, कोई आपको और बाबा जान को तकलीफ दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज जो लोग हमसे रिश्तेदारी निभाने की बात कर रहे हैं उन्होंने कितनी तकलीफें दी हैं बाबा को। बाबा जान इस सबसे मोहब्बत करते हैं इसलिए उनकी दी हुई तकलीफों को भूल जाते हैं, उन्हें अपना कोई गम याद नहीं रहता। मगर मैं तो बाबा की कोई भी तकलीफ नहीं भूल सकती ना कभी भी। मामा कितना रोते थे बाबा जान दादू को याद कर करके। शहसवार ताया के लिए खुद को कुर्बान कर दिया मेरे बाबा जान ने, मगर उनमें से कोई भी कभी भी बाबा के पास नहीं आया। बाबा जान, बाबा आज भी उनके लिए तड़पते हैं, उन सबको अपना अजीज रखते हैं। ना करता गुनाह का बोझ उठाना जिंदा कब्र में लेट जाने के बराबर होता है ना मामा। ना मामा, लोग अपने गुनाह करके भी सजा पाने से बचने के लिए झूठ बोल देते, मगर मेरे बाबा ने सजा पाने के लिए झूठ बोलकर किसी और के हिस्से की तलखियां सजाएं अपने गले में डालें। आपको क्या लगता है जो लोग हकीकत नहीं जानते वो आज भी मेरे बाबा को या मुझे वैल्यू देंगे? वो बाबा को फिर से इंसल्ट करेंगे और मैं वो सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिन लोगों ने मेरे बाबा जान को कभी वो सपोर्ट नहीं दी जो उनका हक था, जो बाबा डिजर्व करते थे, उनसे आप लोग क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं? मेरे बाबा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है सबके लिए, मगर कोई भी मेरे बाबा को उनकी तकलीफों में निजात का जरिया नहीं बना। आप जानती है ना मुझे वो सब बुरे लगते हैं क्योंकि मैं अपने बाबा अपने मामा की वो बेटी हूँ जिसने सच बोलना सीखा है, जो किसी भी ज्यादती पर कभी खामोश नहीं बैठ सकती। मुझे बाबा ने ही तो सिखाया है कि सही को सही और गलत को गलत बोलना होता है। बर्दाश्त करने वाला खुद भी तो जालिम ही होता है ना, मुझे बाबा ने ही सिखाया है। इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा हक उसकी अपनी जात का होता है, तो फिर इंसान अपने साथ की जाने वाली किसी भी ज्यादती पर खामोश रहकर क्यों अपनी जात का मुजरिम बने? हर इंसान को हक है अपने लिए जीने का, खुद को ख्याल रखने का। हम क्यों किसी की खातिर अपनी कुर्बानी दे? मामा जान प्लीज आप तो मेरी बात समझे ना। मैं उस हवेली नहीं जाना चाहती जहाँ से मेरे बाबा को बेगुनाह होकर भी इंसल्ट करके निकाला गया हो, मेरे मामा को धक्के दिए हूँ। मशाम गुस्से और अफसोस से भरे लहजे में बोल रही थी और ऐसा ऐसा उसका लहजा भीगने लगा था। वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू किए हुए थी।
महविश बेगम की जान जैसे हलक में आ गई थी। मशाइम के इंकशाफ सुनकर, मिश्री तुम ये सब क्या बोल रही हो, तुम्हें ये सब किसने? मामा मैं सब कुछ जान गई हूँ, प्लीज मुझसे कुछ भी ना बोले शर्मिंदा होकर। आप जानती हैं ना मैं अपने बाबा के जितना मोहब्बतों की चाशनी से दिल लबरेज दिल नहीं रखती कि किसी के जुर्म को अपने सर लेकर वो जिंदगी गुजारूं जिसकी मैं हकदार नहीं हूँ। बाबा के जितना प्यार अपनों के लिए टूट कर बिखरने जैसा बड़ा हौसला नहीं आपकी मशाइम का। महविश बेगम जो फुक होती रंगत के साथ मशाइम की बातें सुनकर हैरत से उससे पूछने लगी। जब वो उठकर बैठती उनके गले से लगती रोंदी हुई आवाज में बोलती हुई उनकी बात काट गई। मशाइम तुमने मेरी और सरार की बातें सुनी थी? महविश बेगम सरार साहब के खौफ से अपनी आवाज खाइस्ता आती हुई महसूस करके मशाइम से बोली थी, राज हमेशा राज नहीं रहते और जो ये सोचते हैं वो दुनिया से सबसे बड़े अहमक होते हैं। जी। मशाइम भीगी आवाज में उनके सवाल का जवाब देती मोटे मोटे आंसू आंखों में सजाए बोली। महविश बेगम ने अपनी आंखें मीच ली थी। जो बात उन्होंने और सरार साहब ने मशाइम को कभी भी मालूम नहीं होने देनी थी, वो मैं बात मशाइम जान चुकी थी और कब से खुद में रखी हुई थी। मशाइम से वो कभी भी नहीं पूछ सकती थी क्योंकि वो अपने बाबा की बेटी थी जिसे उसकी मर्जी के लिए ना कोई कुछ बुलवा सकता था ना करवा सकता था। वो बेहद जिद्दी अपनी मर्जी को अहमियत देने वाले इंसानों में से थी। मशाइम तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ये भी तो सिखाया है ना, अपनों के लिए हमेशा दिल नर्म रखते हैं, रिश्ते कुर्बानी मांगते हैं और जब लगे आप खुद को कुर्बान करके किसी अपने आप को बचा सकते तो कभी पीछे ना हटें। अपनों के लिए दिल मोम और रूह शफाफ रखी जाती है। तुम्हारे बाबा की जो कंडीशन है उसको अपने सामने रखते हुए सोचो मेरा बच्चा, क्या ये वक्त है उनसे जिद लगाने का? वो तुम पर बहुत नाज करते हैं और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम अपने बाबा को उनकी किसी खुशी के लिए नो कहो। तुम अपने बाबा की बेटी हो, उनके जितने एहसास तो मेरी मशाइम में है। माँ बाप औलाद से नाराज हो जाए तो उनका भरम उन्हें मनाकर रख लिया जाता है। जाओ अपने बाबा के पास, वो तुमसे नाराज होकर तुम्हारे मुंतजिर बैठे हैं मेरी जान। उनका भरम तुमने ही रखना है और अपनी मोरे के लिए तड़प रहे हैं। जिस तरह तुम अपने बाबा के लिए तड़पती हो उस तरह वो भी तड़प रहे हैं। महविश बेगम मशाइम की आंसुओं से बड़ी हिजल आंखें अपने हाथ से नरमी से साफ करती उसका माथा चूमकर उसे पुचकारते हुए बोली थी, मशाइम का अगर कोई वीक पॉइंट था तो वो उसके बाबा की वो उम्मीदें थी जो इंतहा की जिद्दी मशाइम को झुकाने के लिए काफी थी। जाओ मेरी जान, अपने बाबा के इम्तहान मत लो उन्हें। अगर सुकून मिल सकता है तो मैं जानती हूँ तुम अपनी जिद छोड़ दोगी। महविश बेगम उसे खामोश देखकर मजीद बोली, आप और पापा क्यों इतना प्यार करते हैं मुझसे जो मेरा दिल जिद भी करना छोड़ देता है? आप दोनों मेरी जान है, इसी बात का फायदा उठाते हैं ना? तो ठीक है, मैं भी आप दोनों की ही बेटी हूँ। अभी बाबा को मना कर आती हूँ मगर मैं इतनी जल्दी उन्हें हग नहीं करूंगी। बाबा ने जोर से डांटा था मुझे। आप जाएं बाबा और मेरे लिए नगेट्स फ्राई करें, हम दोनों चाय के साथ खाएंगे। जब तक जब तक मैं अपने प्यारे बाबा को ज्यादा ज्यादा सारे नखरे दिखाकर मनाती हूँ। मशाइम अपनी मामा की बात समझ गई थी। उसका बाबा का सुकून अगर उनके अपनों के पास था तो वो उनकी मर्जी के आगे अपनी हर जिद कुर्बान कर देने वाली थी। प्यारे बाबा जान, मैं आ जाऊँ आपके रूम में? मशाइम सरार साहब के रूम का दरवाजा नॉक करके खोलती हुई सूजे हुए रूठे मुंह के साथ उनके बेड की जानिब देखती हुई बोली थी, आ जाओ। सरार साहब जो अपने बेड का उन पर टेक लगाकर बैठे हुए किसी सोच में गुम आंखें मूंदे हुए थे। मशाइम की रूठी आवाज में इजाजत तलब करने पर उसकी जानिब देखते हुए बोले। वो सूजे गालों के साथ नाराज चेहरा लिए छोटे छोटे कदम उठाती उसके बेड के बिल्कुल पास रखी हुई चेयर पर बैठ गई। क्या मैं अपने बाबा से कुछ बातें कर सकती हूँ? मशाइम उन्हें फिर से आंखें मूंदे देखकर उनका हाथ अपने नाजुक हाथों में पकड़ती हुई बोली। वो उसके हाथ में अपने हाथ की गिरफ्त तक करते हुए हंकार भरते अपनी गर्दन को जम्बिश दे गए। वो जानते थे उनकी बेटी उन्हें मनाने आई है। मशाइम उनकी कोई भी बात कभी नहीं टाल सकती थी। वो नाराज होकर भी मान जाया करती थी। वैसे तो मैं आपसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि आपने आज अपनी प्रिंसेस को जोर से डांटा है, मगर क्योंकि आप मेरे प्यारे बाबा जान है तो मैं ज्यादा देर आपसे नाराज नहीं रह सकती। आप चाहते हैं ना बाबा कि हम हवेली चले जाए तो ठीक है, मैं आपकी खुशी के लिए हवेली जाने को तैयार हूँ। वो हमारे घर है और वहाँ रहने वाले लोग हमारे अपने हैं और अपने घर और अपनों से कब तक दूर रहा जा सकता है। ये बात अब हमेशा से मुझे सिखाते आए ना, तो आज मैं उसका मतलब समझ गई हूँ। वहाँ के लोग मेरे बाबा को अजीज है, बाबा की बेटी उनसे कभी तक जिद लगा सकती है। मैं मामा के साथ मिलकर पैकिंग करूंगी और हम अपनी हवेली चले जाएंगे। मशाइम अपने बाबा के चेहरे पर तकलीफ के आसार उनकी पलकों पर जमे होते आंसू देखकर अपने दिल को बड़ा करते ही बोली थी, मैंने शहसवार ताया को जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी बाबा। आई नो वो आपके लाला एंड यू लव हिम एंड यू लव हिम। मशाइम अपने लफ्जों पर नादिम होकर बोली थी, वो मेरे लाला थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर मेरा प्यार उनका एहतराम अभी भी मेरे लिए दिल में है। सरार साहब की आवाज में दुख था, एक गम सा था जो उनके लाला का आखिरी दीदार भी नसीब न होने का था। है क्या मतलब बाबा, शहसवार ताया फौत हो गए हैं क्या? मशाइम उनकी बात सुनकर चौंक कर बोली थी, जब तुम 4 साल की थी वो
उस वक्त ही फौत हो गए और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए। सरार साहब की आंखों से एक आंसू निकलता उनकी ठोड़ी से टपक कर मशाइम के हाथ के पुष्प पर गिरा था। बाबा जान, आप उनसे इतना प्यार क्यों करते हैं? मशाइम उनका आंसू में छुपा दर्द का बोझ महसूस करके बोली थी। उसके ताया शहसवार खान इस दुनिया से जा चुके, ये बात उससे मालूम ना थी। मशाइम की नाराजगी और बदगुमानी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो शहसवार खान को खुद कर्ज पाई समझती थी, जिन्होंने उसके बाबा के एहसान के बदले कभी उनसे मिलने की भी जहमत नहीं की थी। जो इंसान दुनिया में हुई ना, वो मिल कैसे सकता था? बदगुमानी की एक ठोस वजह तो खोखली होती मशाइम को महसूस हुई। मेरे लाला जान वो इंसान थे जिनका जुर्म सिर्फ इश्क करना था, और मैं वो भाई था जिसके लिए उसके लाला रूह का हिस्सा थे। वो मेरे लिए लाला से ज्यादा बाबा थे। उन्हें सिर्फ मोहब्बत करना आता था। वो एक शफाफ दिल के मालिक थे। उन्होंने मुझे बेटा बनाकर पाला, कभी भाई नहीं समझा। मैं उनके लिए आज उस माजूरी में भी लड़ सकता हूँ। मेरे लाला की इज्जत और एहतराम करना। मशाइम बेटा, उन्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए उन्होंने बहुत पहले तुम्हारे लिए एक मजबूत साहिबान, एक बेहतरीन हम सफर का इंतखाब किया था। मुझे बेहद दुख हुआ होगा अगर अब भी तुम कुछ। बाबा, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, वादा है मेरा। अगर आपको मेरी बातों से अब कोई दुख नहीं मिलेगा, मैं शहसवार ताया को कभी बुरा नहीं बोलूंगी। आप रोई नहीं बाबा जान। आई एम सॉरी बाबा, आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। आई एम सो सॉरी मेरे प्यारे बाबा। सरार साहब, जो आज भी अपने लाला को याद करके तकलीफ से अपने आंसू नहीं रोक सके थे, जब मशाइम अपने बाबा को इतना टूटा हुआ देखकर शदीद शर्मिंदा होकर उनके हाथ को चूमती हुई नादिम हो रही थी, वो उनके हाथ की पुष्प को चूमती हुई माफी मांग रही थी। मशाइम, वादा करो तुम शहरयार से अपना निकाह खत्म करने की जिद अब कभी नहीं करोगी। ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, चाहे मैं रहूं या ना हूं। सरार साहब मशाइम से वादा लेते बोले थे, ठीक है बाबा जान, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं शहरयार से रिश्ता नहीं खत्म करूंगी। आप उस तरह ना बोले बाबा, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मशाइम अपने बाबा से वादा करती उनकी हथेली चूम रही थी। सरार साहब मुतमईन हो गए थे। उनकी सांसों में जैसे सुकून उतरा था, तकलीफ में डूबे दिल को राहत से मिली थी। अब अगर आपने कोई भी ऐसी बात की ना, तो मैं आपसे वाकई नाराज हो जाऊंगी। आपको पता भी है आप ऐसी बातें करके कितना हर्ट करते हैं मामा और मुझे। बाबा जान, मैं और मामा आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। मैं आपसे वाकई वाला अब नाराज हो जाऊंगी अगर आप। क्या हुआ, आपने हाथ क्यों छोड़ दिया मेरा? ये फेयर नहीं है बाबा, अब मेरी बारी है नाराज होने की। मशाइम सरार साहब की हाथ की पुष्प पर अपना हाथ टिकाए रोते हुए अंदर अंदाज में भूल रही थी, जब उसे महसूस हो कि सरार साहब के हाथ की गिरफ्त उसके हाथ में ढीली हुई है। बाबा जाना प्लीज, अभी मेरी बारी है ना नाराज होने की। वो फिर से उनका हाथ जोर से अपने हाथों में दबाती बोली। उससे नाराजगी में सरार साहब की जानिब नहीं देखा। पकड़े ना मेरा हाथ बाबा। मशाइम सर उठाकर नरूठे अंदाज में बोली। सरार साहब की पूछ क्राउन के साथ लगी हुई थी, उनकी आंखें हनूस बंद थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो कुछ सेकंड पहले मशाइम से बात कर रहे थे। बाबा जान, आप अपनी आंखें तो खोले ना, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रहे। अभी मैंने आपसे नाराज होना था, आपको सारी बातें मान ली बाबा मैंने। अब क्या आप भी मुझसे नाराज है? मामा बता रही थी कि आप नाराज होकर भी मेरा वेट कर रहे थे, बस मैं अपने बाबा जान को मनाने आ गई। आई लव यू बाबा, मैं आपको कोई भी बात नहीं डालूंगी, आप तो अपनी मिश्री का हाथ पकड़ लेना। माशाम उनकी बंद आंखों को देखकर सोफे से उठती, बेड पर बैठती सरार साहब के सीने से लग गई थी। उसका सर उनके दिल के मुकाम के करीब था। वो अपने दोनों हाथ उनके गिर्द बांधे साइड किए हुए थी। आई एम सॉरी ना बाबा, आप कभी मुझसे नाराज नहीं हुए, इस तरह खामोश भी नहीं रहते थे, और जब कभी थोड़ा सा भी डांट देते थे तो फौरन मना लेते थे मुझे। अब तो आप मुझसे ज्यादा ज्यादा सारा नाराज हो गए हैं। बाबा जान, मेरे बाबा प्यारे बाबा, कुछ तो बचाएं। जो अपने बाबा के सीने से लगी बेहद सुकून महसूस करके लाड दिखाती थी सरार साहब को मनाने के लिए। लाडियां करती हुई नहीं थक रही थी। जब उसे एहसास हो कि उसके बाबा सरार की हार्ट बीट तो महसूस ही नहीं हो रही, उसे अपना वहम लगा। वो उनके सीने से अपना सर हटाती सरार साहब के पुरसुकून से चेहरे की जानिब देखने लगी। प्यारे बाबा, मेरे बाबा जानी आंखें खोले। बाबा, बाबा जान, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, मेरे बाबा आप नाराज है ना, इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना? बाबा ओपन योर आईज। बाबा जाने, बाबा क्या हुआ? उठे आप उस तरह नाराज हो? बाबा प्लीज बात करें ना, आप खामोश क्यों? आप मामा। मशाइम जो बंद होते दिल से सफेद पड़ती हुई सरार साहब के बेड से था गाल पर अपना हाथ रखकर बहुत मुलायमत से थपथपाती हुई कांपते हुए लफ्ज अदा कर रही थी। जब सरार साहब की गर्दन को ढलकते देखती, बुरी तरह बेकाबू होकर चीखती महविश बेगम को पुकारने लगी। उसने सलहार साहब को जोर से थामा हुआ था। वो लुढ़क रहे थे, कोई हरकत नहीं थी, उनका वजूद साकित था। एक तो बाप बेटी की नाराजगी और जिद बिल्कुल एक जैसी है, ये दोनों एक साथ हों तो मुझे भूल ही जाते। मैं भी बेगम जो चाय बनाकर नगेट्स फ्राई करती ट्रे सेट कर रही थी, वो अपने शौहर और बेटी की लाड़ियों वाले सीन को ज्वाइन करने का सोचती मुस्कुरा रही थी, जब उनके कान में मशाइम की खौफ में डूबी फलक शगाफ चीख सुनाई दी। वो तेजी से उल्टे कदम लेती चिकन से निकली। या अल्लाह खैर, क्या हुआ मिशी? तुम मामा देखे ना, बाबा अभी मुझसे बात कर रहे थे और अब ऐसे चुप है कि कभी बात सलार
महविश बेगम सरार साहब के रूम में एंटर होती, उनके सीने से लगी लगती मशाइम को देखकर अपनी बातों मुकम्मल भी नहीं कर सकी। उनका वजूद जामिद हो गया। मशाइम सरार साहब का गाल थपकती और अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस करके उनसे काँपती हुई बोल रही थी। जब महविश बेगम अपना दिल पकड़ती सरार साहब के साकित वजूद को देखकर रोती उनकी तरफ बढ़ी थी। सरार उठे, क्या हुआ है आपको बाबा जान? प्लीज डोंट डू दैट। मैंने आपकी सारी बातें मान ली हैं, आपसे सारे प्रॉमिसेस कर लिए हैं बाबा। मामा देख रहे हैं ना बाबा को, मैं भी सख्त वाला अब नाराज हो जाऊंगी अगर अब बाबा ने मुझसे बात नहीं की तो। मशाइम भीगी आवाज में सलार साहब के हाथ को बार बार चूमती हुई बुरी तरह लड़जड़ती हुई रूठे अंदाज में बोल रही थी, सलार आप ऐसा नहीं कर सकते, उठे ना सलार। देखिए आपकी बहादुर बेटी कितना रो रही है, वो भी नाराज हो जाएगी और मैं भी। सलार आप ये नहीं कर सकते, आपकी मोरे से आपने मिलना था, आप हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। खुदारा उठ जाए। उनके उठे सलार। महविश बेगम टूटी हालत में बोली थी, ये आप क्या बोल रही हैं बाबा? मेरे बाबा हमारे साथ हैं, कहाँ छोड़कर चले गए? कुछ भी नहीं हुआ मेरे पापा को। बाबा मैं आपको बेड पर लिटा दूं? आप थक गए हैं ना, आपका मूड नहीं बात करने का, आप मुझसे नाराजगी दिखा रहे हैं ना ताकि जोर से डांटने की सॉरी नहीं बोल सके। ठीक है बाबा, मैं आपसे नाराज नहीं, अब तो अपने मशाइम से बात करें। हम हवेली जाएंगे बाबा, मैं दादू से भी मिलूंगी, शहरयार से भी कोई बदतमीजी नहीं करूंगी, निकाह खत्म करने की डिमांड भी नहीं करूंगी, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगी बाबा। मैं शहसवार ताया को भी बुरा नहीं बोलूंगी बाबा। बोले ना मेरे बाबा को उठ जाए। इतनी ज्यादा नाराजगी कौन दिखाता है अपनी प्रिंसेस को? मैं बाबा की प्रिंसेस नहीं, बाबा का कमांडो हूँ। मैं तो कमजोर नहीं हूँ, आई एम ब्रेव। मशाइम फूट फूट कर रोती थी। सरार साहब के हाथ चूमे जा रही थी। महविश बेगम की अपनी हालत भी मशाइम से कुछ कम ना थी, वो भी फूट फूट कर रो रही थी। उनके शौहर के चेहरे पर इस कदर इत्मीनान, इस कदर सुकून था जो वो सालों से तलाश करती आई थी। बाबा उठे। मशाइम उनके सीने पर सर रखे फिर से रोती हुई बोली थी, हमें छोड़कर कहीं नहीं गए आप मुझे मेरा मोबाइल दे, मैं शहरयार को फोन करती हूँ। उन्होंने ही मेरे बाबा को मेरे खिलाफ बरगलाया कि मुझसे ज्यादा सा नाराज रहे ताकि वो हमें जल्दी अपनी हवेली ले जा सके। मैं शहर से भी नाराज हो जाऊंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मामा आप उन्हें बुलाए ना, वो बोलेंगे कि तो बाबा उठ जाएंगे ना। मैं उन्हें कॉल करती हूँ, बाबा से मेरी सिफारिश कर देंगे, फिर आप देखना बाबा अपनी नाराजगी खत्म कर देंगे। मशाइम बेयकीन की गहराई में गिरी अपने आवाज खोती बोल रही थी, जबकि महविश बेगम को उसकी बातें सुनकर अपना दिल भी बंद होता महसूस हो रहा था। वो रोती हुई कांपते हाथों से शहर खानजादा का नंबर कॉन्टेक्ट लिस्ट से निकालती उससे कॉल मिला गई। कुछ ही बहस के बाद उसकी कॉल रिसीव हो गई। हेलो शहर, देखिए ना बाबा, मेरे बाबा भी तो खफा है, मैं हवेली जाने का प्रॉमिस भी कर चुकी हूँ, बाबा उठ नहीं रहे। वो अपनी आंखें बंद, मेरे बाबा को कुछ हो गया है, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने उन्हें मना किया है ना, मुझसे खफा रहने का बोला है ना। बाबा मेरे बाबा उठे ना। मशाइम बुरी तरह फूट फूट कर उठे, टूटे लफ्ज से बोलती शहर खानजादा की किसी भी बात को सुने बगैर अपना मोबाइल दूर फेंक कर सरार साहब के पास बैठती, फिर से उनके हाथ चूमकर सहलाने लगी थी। मोबाइल पर कॉल हनूज जारी थी। दूसरी जानिब शहर खानजादा तो जो हेलो हेलो बोलता हुआ तेजी से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। सब खैर है बेटे? तुम खानम भी शहर खानजादा को मुस्कुराकर कॉल रिसीव करके परेशान सा खड़ा होते देखकर घबराकर बोली थी, सलार चाचू हेलो। मशाइम तुम रो क्यों रही हो? मैं आ रहा हूँ। हेलो शहर क्या हुआ है? सब खानम भी मुझे लगता है कुछ, मैं जा रहा हूँ अभी, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। शहर खानजादा कॉल चलते रखते दिल के साथ दिल से बोला था, कहाँ प्रॉब्लम हो गई है? तुम किससे बात कर रहे हैं? पुप्पो मुझे अभी जाना होगा, मुझे लगता है कुछ गलत है। सलार चाचू को कुछ उनकी बेटी की कॉल थी, आप लोग हमें हमें भी ले चलो शहर, अल्लाह सब खैर करे। मेरा भाई शहर खानजादा को समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखती खानम भी और मरियम खानम से क्या बोले। मोबाइल उसके कान पर ही लगा हुआ था। वो मशाइम की फूट फूट कर रोती हुई आवाज के साथ सलार साहब को पुकारते सुन रहा था, आप लोग यहीं रहे, मैं चाचू की तरफ जा रहा हूँ, उनको अपने साथ ले आऊंगा, आप खानमी का ख्याल रखें। शहर खानजादा फौरन से सिचुएशन समझता, संभलने तक, ठीक है बेटा ख्याल से जाओ। मेरे खानम अपने भतीजे के चेहरे पर शदीद किस्म की परेशानी देखती बोली थी। शहरयार खानजादा एक मिनट भी जाया किए बिना तेजी से लंबे लंबे कदम उठाता हवेली से निकला था। वो कार पोर्च में पहुंच कर अपनी गाड़ी में बैठता हुआ हवा की तेजी से ड्राइव करने लगा था। क्या हुआ है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? शहर खानजादा जो बिल्कुल अभी अभी अपने चाचू सरार के आपके फ्लैट के बाहर पहुंचे था, जब अपने सिक्योरिटी के बंद को गेट के बाहर खड़े देखकर इफ्तिसार करने लगा। सर आपके चाचू। शहर की सिक्योरिटी का बंदा उसे जवाब देने ही लगा था जब रेहान की गाड़ी तेजी से आकर रुकी। सादिया अंसारी और ईशा की आंखों में आंसू थे, जबकि रुहिल अंसारी शदीद किस्म के दुख में मुब्तला थे। वो तीनों जल्दी से फ्लैट में चले गए, जबकि रेहान शहर खानजादा की तरफ बढ़ा, जो अपने सिक्योरिटी के बंदे की बात सुनकर कुछ लम्हों के लिए साकित हो गया था। फिर वो फौरन अंदर दाखिल हो गया। वो जैसे ही अंदर एंटर हुआ, महविश बेगम को सादिया अंसारी के गले लगे फूट फूट कर रोते देखता
देखता मुर्दा से कदमों के साथ सरार साहब के कमरे की जाने पड़ा, जहाँ से मचाइम की चीख कर रोने की आवाजें आ रही थी। रूम में दाखिल होते ही उसका दिल जैसे किसी ने जोर से मुट्ठी में पकड़कर मसल दिया था। उनके चाचू सरार साहब इस दुनिया से हसरतें लिए रुखसत हो गए थे। बेड पर लेटा हुआ उनका वजूद बेजान था। हिजल आंखें, जिनमें कुछ देर पहले खानम भी से मिलने की बेचैनी थी, वो बंद हो चुकी थी। जिस चेहरे पर शदीद तकलीफ थी, वो बेहद पुरसुकून था। बाबा जान उठ जाएं, आपकी मशी आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। मैं आपसे कोई जिद नहीं करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। मैं हवेली जाऊंगी। बाबा, मेरे प्यारे बाबा उठ जाएं। देखे ना रोहेल अंकल क्या बोल रहे हैं मुझे। ये ईशा ये भी बकवास कर रही है, बोल रही है। हौसला करो, तुम्हारे रोने से अंकल को तकलीफ हो रही होगी। आप मुझसे बात करें ना बाबा। आप आ गए शहरयार। देखिए बाबा, आपकी लाला की बेटी शहरयार आ गई, हमें लेने आए। शहरयार, आपने कहा था आप बाबा और अब मुझे हवेली लेकर जाएंगे। देखिए ना बाबा, अभी भी मुझसे नाराज होकर बात नहीं कर रहे। मैंने बाबा से प्रॉमिस किया है, मैं आपसे डिवोर्स नहीं लूंगी। हवेली भी जाऊंगी, मगर मेरे बाबा उठ ही नहीं रहे। बाबा, आपसे अकेले में बात करना चाहते थे ना, आप बोले ना उन्हें। मैं शायद फूट फूट कर हिचकों से रोती सरार साहब के पांव चूमती हुई बोल रही थी। वो शहर खान ज्यादा को रूम के दरवाजे पर लाल अंगारा होती आंखों लिए खड़े देखकर ऐसे अंदाज में बोल रही थी कि ईशा तो क्या, रुहिल अंसारी भी आंखों आंखों में मौजूद अश्कों को बहने से रोकने में नाकाम हो गए। बाबा जान, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं चाचा को हवेली लाजमी लाऊंगा। शेरा खान सदा को अपने बाबा सरार से साहब से किया गया वादा याद आया। उसे दिल में दर्द उठने लगा। शेरा, तो मेरे सलार को ले आओगे ना ढूंढ कर। मुझसे भी ऐसे खफा होकर गया है कि कभी वापस नहीं आया। बाप ने अगर गुस्से में हवेली से निकाल दिया तो माँ का क्या कसूर है, उसे समझना चाहिए था। चाहिए ना, मैं उसकी मुंतजिर हूँ। उसकी शहर खानज़ादा को खानमी का शिकवा याद आया। वो जब भी उनके पास बैठता था, वो हमेशा शहर खानज़ादा से एक उम्मीद लिए बोलती थी, जिस पर वो उन्हें यकीन दिलाता था कि वो अपने चाचू को वापस ज़रूर लाएगा। मैं अपनी आखिरी सांसों से पहले अपनी मोड़े से मिलना चाहता हूँ। शहर खानज़ादा अपने चाचू सरार साहब की कुछ घंटे पहले बोली गई वो ख्वाहिश याद आई जो अधूरी रह गई थी। उसका दिल तकलीफ की गहराइयों में गुम हो गया। इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अधूरी चाहते लिए ही कुछ लोग दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। मशाइम, हिम्मत करो, तुम ब्रेव हो। चाचू की बहादुर बेटी हो। शेरा खानज़ादा खुद पर जब्त के पहरे बिठाता मुशाइम की जाने पड़ा और उसे शानों से पकड़कर सरार साहब से दूर करने लगा। मैं नहीं हूँ शेरा, बाबा के बिना मैं स्ट्रांग नहीं। क्या मेरे पापा वाकई मुझे छोड़ गए? मुशाइम शेरा खानज़ादा के सीने से लगती फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी आंखें देखे देखे पर भी एतबार नहीं कर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ लम्हों पहले उसके बाबा उससे बातें कर रहे थे, वादा ले रहे थे, वो पलक पलकने झपकने पर ही खत्म हो गए थे। जितनी अटैचमेंट, जितनी उनसे उसे अपने बाबा से थी, वो पल में ही उन्हें कैसे बेजान देखकर कबूल कर लेती। तुम मजबूत हो। चाचू की आखिरी ख्वाहिश खानम भी से मुलाकात की थी। वो हवेली जाना चाहते थे ना, हमें उनकी आखिरी रसूमत उनकी हवेली में ही करनी चाहिए। खानम भी सरार चाचू की मुंतजिर है, उनकी हवेली उनकी मुंतजिर है। होश संभालो अपना। शेरा खान ज्यादा पुख्ता हाथ में फैसला लेता बोला था, जिंदगी में ना सही मगर उनके दुनिया के आखिरी सफर को उनके अपनों के बीच होना चाहिए। शेरा खान ज्यादा अपने चाचू के बेजान वजूद को देखकर बोला था। मशाइम अब सही मायनों में सिसक सिसक रोई थी। उसका बाबा खत्म हो चुके थे। बाप बेटी का साथ यहीं तक का था। सरार साहब बहुत से राज लिए जा चुके थे। उनकी हमराज उनकी बीवी महविश बेगम थी। वो कभी किसी को सच नहीं बता सकती थी। अपने शौहर से किए जाने वाले हर वादे को आखिरी सांस तक निभाने वाली थी। मगर उनकी बेटी क्या वो लोगों की तलखियां अपने बाबा के लिए बर्दाश्त कर सकती थी? वो टूट कर बिखरी जरूर थी, मगर उसके खून में अपने बाबा के लिए वही गर्मजोशी थी जो एक मोहब्बत करने वाली बेटी को अपने बाप से होती है। बहराम, हम कहाँ जा रहे हैं? शानजी मेहराम खान ज़ादा के साथ पैसेंजर सीट पर बैठती हुई इंतजार करने लगी थी। कल से तुमने मेरा दिमाग खाया हुआ है, हवेली जाने का, तो वहीं ले जा रहा हूँ। बीवी मेहराम खान ज़ादा उसका हाथ पकड़ते मुस्कुराते हुए बोला था। ये आपको मुझ पर रहम कैसे आ गया? शानजी उसे अपनी नाजुक कलाई चूमते देखकर बोली थी। गदारा चची की कॉल आई थी, उन्हें मैंने बता दिया था कि हम इस्लामाबाद में हैं, तो उन्होंने तुम्हें हवेली लाने का बोला। शायद इन शाल की शॉपिंग के लिए तुम्हारा साथ जाना चाहती है। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी बीवी के बगैर एक रात भी अकेले बेड पर नहीं गुजार सकता। इससे रात लेने आऊंगा मैं तुम्हें बगैर किसी शोर शराबे के आगे लगी नजर आना, वरना आई वोंट ची वी जेंटल दिस टाइम। वो उसको तफसील से बताता आखिर में जुमाइनी अंदाज से बोला था। उसकी बात का मतलब समझकर शान से गुलनार हुई थी। वो अपनी पलकें झुका चुकी थी। राम खान सदा ने 20 मिनट वो बेसमेंट में उसका जो हाल किया था वो सोचकर ही गुलाब हो गई थी। अभी से वो अपनी अंदर फील करके लाल होने की जरूरत नहीं, गाड़ी में करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। शांति मैडम, हर वक्त खदमत थोड़ी करता रहूंगा मैं तुम्हारी। मेहराम खान ज्यादा बेबाकी से बोलकर कहके लगा गया था। आप किस तरह की बातें करते हैं? थोड़ी शर्म शर्म तो सिर्फ उतारने में ही मजा आता है मेरी जान। मैं बातें करने के साथ साथ वो भी कर देता हूँ, मेरा भरोसा करने की जरूरत नहीं। आओ ना इधर उधर अपनी जगह पर आकर बैठो, ये तुम्हें मिस कर रहा है। मेहराम खान ज्यादा उसे आंख बंद करता अपने लैप पे बिठा गया। मेहराम प्लीज छोड़े मुझे, शानदार शर्म से दौड़ी होकर बोली थी। फिक्स होकर बैठो ना यार, इतना हिलोगी तो चुभेगा।
फिर बोलो जान करके, उफ, आप चुप क्यों नहीं हो सकते? बहराम खानज़ादा जो शाहज़े के कानों से धुआं निकलवा रहा था, वो उसे बेबाकी से छूकर लालो-लाल करता जब शाहज़े उसके लबों पर हाथ रखकर उसे मज़ीद बोलने से रोक गई। बहराम खानज़ादा अपने लबों पर मौजूद शाहज़े के हाथ को ज़ोर से पकड़कर उसकी हथेली चूमकर, उसकी बाहों का हार अपने गर्दन के गिर्द बांधकर, उसके सर को चूमता हुआ दिलजमी से ड्राइव करने लगा। वो हर थोड़ी देर बाद कोई बेबाक जसारत करता, उसको शर्माकर खुद में छुपने पर मजबूर कर रहा था। शांजी कुछ देर पहले ही बहराम खानज़ादा के साथ हवेली पहुंची थी। लॉन्च में सब लेडीज बैठी हुई थीं। शांजी और बहराम खानज़ादा एक साथ कदम उठाते सोफों की तरफ बढ़े थे। वो सब एक साथ सबसे मिल रहे थे। शांजी परेशान सी बैठी मरियम खानम के पास जाती उनसे मिलने लगी थी। जब बहराम खानज़ादा खानम भी अपनी दोनों फुप्पो नाज़िम खानम व अलवशा खानम और अपनी चची गदारा खानम से मिलने के बाद किसी काम का कहता भी वापस जाने के लिए मुड़ा ही था, जब शहयार खानज़ादा के साथ मेहरान खानज़ादा और अहल खानज़ादा को किसी का जनाजा हवेली के जनान खाने के लॉन्च में लाते देखता ठिठक कर रुक गया था। शहर खानज़ादा की शर्ट को साइड से मुट्ठियों में थामे एक छोटी सी लड़की भी हवेली में एंटर हो रही थी, जो हिचकियां लेती हुई रो रही थी। उसने स्याह रंग की कमीज सलवार पहनी हुई थी, दुपट्टा गले में झूल रहा था, सुनहरी बाल पोनी टेल में कैद थी, जबकि बड़ी बड़ी हिरन आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उसके साथ ही कुछ फासले पर चलती हुई स्याह बालों वाली लड़की मुसलसल उसे पुकार रही थी। उनके साथ ही दो लेडीज और भी लॉन्च में दाखिल हो रही थी। शानजे शदीद हैरान होकर सोफे से खड़ी हो गई थी। उसके लाला शहर खानज़ादा के पैरों से लगी लड़की मशायम थी। वो उसको और ईशा अंसारी को पहचान गई थी, जो उसकी नई सहेलियां थी। मोरे, ये तो मशायम है मेरी सहेली। ये लाला को इस तरह शानजे भी हैरानगी के आलम में गजाला खानम से बोल ही रही थी, जब खानम बी की खौफ में डूबी कपकपाती आवाज उन सबके कानों में गुंजी थी। शहरिया, ये तुम किसको अपने कंधों पर उठा लाए हो? ये किसका जनाजा मेरे पोते अपने कंधों पर उठाए हुए हैं? ये कौन है? तुम मेरे बेटे सलार खान को लेने गए थे ना? मुझे तुमने कहा था कि तुम अपने चाचू को वापस हवेली लेने जा रहे हो। मेरे सलार की बेटी, मेरी पोती को तुमने हवेली लाना था ना? तो ये सब कौन है शहरयार? मेरा बेटा सालार कहाँ है? वो नहीं आया क्या? शहरयार, उसने इनकार कर दिया क्या? वो मुझसे उम्र के रिश्ते में भी नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलने आया ना वो? खानम भी दिल पकड़ कर बोली थी। लाउंज में मौजूद हवेली के हर फर्द ने उन्हें लरजते लहजे में बोलते सुनकर चौंक कर देखा था। बहराम खान ज्यादा सिगरेट निकालकर लबों में सुलगाता सबको बारी बारी देख रहा था। उसके इल्म में भी था कि उसके मामू सलार खान पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। उस बात का इल्म उससे अपने बाबा की बातों से हुआ था, जब वो कॉल पर किसी से बातें करते कुछ हिदायत दे रहे थे और उसे देखते ही ठिठक कर खामोश हो गए थे। जब उसने पूछा तो वो बात घोल कर गई, मगर वो अपने मामू सलार खान का नाम सुन चुका था। खानम भी सलार चाचू को ले आया हूँ मैं, वो आ गए हैं। मैंने बाबा से किया वादा पूरा कर दिया, आपसे किया वादा भी पूरा कर जाऊँ। देखिए, मैं चाचू को ले आया हूँ। शेरा खानजादा की कर्बनाक बात सुनकर सबको ही शौक लगा था। नाज़िम खानम ने महविश बेगम को देखकर नफरत से मुंह फेरा था। वो अपनी दीदा पलविशा खानम के साथ खड़ी थी। वो समझ गई थी शेरा खानजादा की बात का मतलब। वो अपने चाचू का बेजान वजूद लाया था। सफेद कफन में लिपटा वजूद खानजादा हवेली के जनान खाने के लाउंज में मौजूद खानम बी की बूढ़ी हड्डियों को चिकनाचूर कर गया था। सालों बाद अपने छोटे बेटे से मुलाकात भी हुई थी, तो इस वक्त जब वो बेजान था, खानम बी का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो अपना दिल थामे अपने बेटे का जनाजा देखती अपनी जान भी निकलती हुई महसूस कर रही थी। आंसू थे किसी झरने की तरह आंखों से बहने लगे थे। सलार खुदारा मत जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बाबा भी गुस्से में, वो तुमने बहुत मोहब्बत करते हैं। खानम बी को वो दिन याद आया जब सरदार दुराब खान ने सलार खान के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद करके उन्हें हवेली से निकल जाने को कहा था। उन्हें अपने नाम से भी आग कर दिया था। सलार खान सरदार दुरेब खान के आगे उफ भी ना कर सके और सर झुकाए उनकी हर बात खामोशी से सुनते हवेली से जाने लगे। जब खानम भी तड़पती हुई उसी लाउंज में अपने बेटे की फूट फूट कर मिन्नतें करने लगी, मोरे जान, मैं बाबा का हर फैसला कबूल कर सकता हूँ, मगर कशमाला खान से शादी कभी नहीं कर सकता। मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, उस पर ही मेरी दुनिया खत्म हो जाती है। सलार खान खानम बी के दोनों हाथों पकड़े उनकी पुष्प बारी बारी चूमकर बोले थे, तो फिर दफा हो जाओ अपनी ये नाफरमान शक्ल लेकर मेरे सामने से, जब तुम रिटाई से हमारे फैसले की नफी कर रहे हो। सरदार दुराब खान सोफे पर बैठे बुलंद आवाज में गरजे थे, सरदार साहब, सलार ना समझे, अभी उसकी उम्र क्या है? ये जवान खून है, बच्चे इस उम्र में भटक जाते हैं। आप अपने फैसले पर बस। खानम, एक लफ्ज और नहीं, ये हमारे फैसले के खिलाफ खड़ा हुआ है। उसकी इस हिमाकत से कितने रिश्ते बर्बाद हो सकते हैं, उसे किसी का ख्याल भी नहीं है। बस अपनी आवारगी और दिल लगी को ये हम सब पर थोपना चाहता है। हमारी मरहूम बहन की बेटी को अपनाने से इनकार कर रहा है, तो ये दफा हो जाए हमारी नजरों से। और यही नहीं, सुन लो तुम सब, आज हम वसीयत करते हैं, ये हमारा मरा हुआ मुंह भी नहीं देख सकता। हम उससे ये हक छीनते हैं। आज हम ना सिर्फ उसको अपने तमाम जायदाद में से आग करते हैं, बल्कि उससे अपना नाम भी वापस लेते हैं। और ये अब हमारी औलाद नहीं है, मरे या जिए, उससे हमारे खानजादा खानदान का कोई रिश्ता नहीं।
सरदार दुराब खान गरजते हुए सलार खान से हर तालू तोड़ते अपने कमरे में चले गए थे। सलार खान सर झुकाए आंखें नीचे किए किसी मुजरिम की तरह खड़े अपने बाबा साहब का फैसला सुनकर नीमजान हुए थे। मोरे में आपका बेटा हूँ और हमेशा रहूंगा। बाबा जान मेरे बाबा है, मेरी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। वो मुझसे हर रिश्ता खत्म कर दे मगर मैं मरते दम तक अपना कोई रिश्ता नहीं भूलूंगा। जिंदगी में मेरा साथ आपसे यहीं तक का था, लेकिन मैं अगर मर गया तो वसीयत करके मरूंगा, मेरी आखिरी दीदार से मेरी मोरे को महरूम ना किया जाए। मेरा वादा रहा आपसे, मैं जिंदा ना सही मगर मरने पर जरूर लौटूंगा। दुनिया का मेरा आखिरी सफर मेरी हवेली से ही खत्म होगा, इख्तिताम पजीर होगा। सलार खान सांसें थामे खड़े खानम बी के माथे को अकीदत से एक आखिरी बार चूमते, उससे पहले अपना जब्त हारते, कुछ भी मजीद कहे सुने बगैर हवेली से चले गए थे। उस दिन खानजादा हवेली सलार खान की वजह से महरूम हो गई थी। हवेली का लाडला बेटा हर तरह की रौनक अपने साथ लिए जा चुका था। खानम भी रोती बिलखती उन्हें चीखती हुई रोकती रही, मगर वो यूं हवेली से गए कि अब लौटे भी तो बेजान वजूद के साथ। खानम भी के बेटे सलार खान ने कहा था वो जिंदा ना सही मरने के बाद उन्हें अपने आखिरी दीदार से महरूम नहीं रखेंगे, और उन्होंने अपना वादे का भरम रखा। वो बेजान वजूद बने उन तक वापस लौटे गए थे। मरियम खान अपने लाडले छोटे भाई को कफन में लिपटे देख सारों कतार रो रही थी। कोई ऐसा दिन नहीं था जब उन्होंने सलार खान को याद न किया हो। दीदा अब बाबा जान को इनकार कर दे, हाशिम लाला के रिश्ते से वो मेरी फूलों जैसी नाजुक दीदा को डिजर्व नहीं करते। मरियम खानम की जब शादी की तारीख रखी गई तो उनके छोटे भाई 15 साल सलार खान उनसे लिपटकर रोते हुए बोले थे। वो खानम बी से ज्यादा मरियम खानम और दुलाब खान से ज्यादा शहसवार खान से अटैच थे। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो छोटे खान, और ये रोना किस बात का आ रहा है? सलार खान की बात सुनकर मरियम खानम उनके आंसू साफ करती प्यार से पिचकारते हुए बोली थी, हाशिम लाला आपको हम सब से छीन लेंगे। वो हमारे सारे भाइयों की हसद हमारी एक लौती बहन से बदला लेकर निकाला करेंगे। मैं जानता हूँ लाला जान शहसवार खान को अपने आगे झुकाने के लिए आपको अज़ियतें देंगे। दीदा आप इनकार कर देना। सरार खान जिद्दी लहजे में बोलते अपने दीदा के हाथ चूम रहे थे। वो मायूस बैठी हुई थी जब सरार खान दिल बर्दाश्ता होकर उनके पास आ गए थे। छोटे खान ऐसा कुछ नहीं है, लाला जान और हाशिम बहुत करीबी दोस्त हैं। वो हमारे कजन, बाद में पहले लाला के जिगरी साथी हैं। वो उनसे सुल्तान लाला से या फिर तुमसे हसद क्यों करेंगे? तुम्हें डांट देते हैं इसलिए अच्छे नहीं लगते। वो मैं जानती हूँ तुम इसलिए ऐसे बोल रहे हो ना। नहीं दीदा, मेरी डांट से ज्यादा मुझे आपकी जिंदगी अजीज है। आप हमसे कितना प्यार करते हैं वो जानते हैं, और इस बात की सजा वो आपको देंगे। उन्होंने मुझे कहा था वो आपसे हमारे बदले लेंगे क्योंकि आप लाला जान की लाडली हैं। ये रिश्ता खत्म कर देना प्लीज। सरार खान अपनी बात पर बजिद थे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।